बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 सेट एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन और इसकी अक़साम, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले हम मुतरत्तिब जोड़े प्रीवियस लेक्चर्स में मुतरत्तिब जोड़े और कार्टेशियन प्रोडक्ट और सनाई रब्त के बारे में पढ़ चुके हैं, बाइनरी रिलेशन। अब उन्हीं कंसेप्ट को हम रिकॉल करते हुए, अपने जहन में रिकॉल करते हुए फंक्शन और उसकी अक़साम पर बहस करेंगे। देखिए फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो आप आ जाएं कि अगर आपके पास दो गैर खाली सेट हों, और आप इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लें और इसका कोई सा सबसेट आर हो। अब ये रिलेशन, बाइनरी रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको रिकॉल करना हो तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। ये इसका सबसेट हो, यानी आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R is a subset of A क्रॉस B हो तो आप देख सकते हैं कि इसे अब हम फंक्शन किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये फंक्शन किस तरह होगा। फंक्शन और इसकी फिर अक़साम। सबसे पहले फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। फंक्शन क्या होगा कि सबसे पहले तो ये इसमें रिलेशन है। ये बात तो हमें पता चल गई कि ये ए क्रॉस बी का रिलेशन है कि आर, अगर इस आर की जगह पर हम एफ कर दें, कोई सा भी रिलेशन नाम दे सकते हैं क्योंकि फंक्शन है, अब उसका नाम हम एफ देते हैं कि एफ ए क्रॉस बी का सनाई रब्त हो। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है फंक्शन बनने की एक रिलेशन को, कि अगर आप डोमेन उसकी निकालेंगे, फंक्शन जो एफ रिलेशन है वो इक्वल आनी चाहिए सेट ए के, यानी सेट ए का हर एलिमेंट इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरी शर्त ये हो, ठीक है, कि एफ के ऑर्डर्ड पेयर्स, मुतरत्तिब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार ना हो। जो भी मुतरत्तिब जोड़े मौजूद हों ए क्रॉस बी, एफ में ए क्रॉस बी से, एक तो उसमें तकरार ना हो, दूसरा उसका हर एलिमेंट, देखिए डोमेन एफ ए के बराबर हो कि हर एलिमेंट इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन इस्तेमाल के अलावा कि हर एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आए ए का, तो तब हम कहते हैं कि एफ जो है वो फंक्शन है। तीन शराइत पर एफ फंक्शन है ए से बी के लिए, ए से बी के लिए फंक्शन है, ए से बी में एक फंक्शन है। ठीक है, तीन शराइत के पहले इसको उस जो गिवन सेट है उनमें ये रिलेशन, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन होना चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन के डोमेन जब ले एफ की तो वो फर्स्ट सेट के इक्वल आ जाए। तीसरी ये है कि इसके मुतरत्तिब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार ना हो, तो तब हम कहते हैं कि एफ एक फंक्शन है ए से बी में। एफ ये फंक्शन के लिए दो डॉट लगाएंगे, ए टू बी, ये नोटेशन इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें हम आते हैं, फंक्शन की तो डेफिनेशन हो गई कि फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा हम आते हैं कि फंक्शन की डोमेन क्या होगी। ठीक है, फंक्शन की डोमेन। अब इसी को लें
तो डोमेन क्या है कि अगर जो सेट ए है, सेट ए इस सूरत हाल में वो फंक्शन की डोमेन है। जो सेट ए है वो फंक्शन की डोमेन है। अब इसकी को डोमेन क्या है? को डोमेन, को डोमेन एफ की क्या है? वो सेट बी है। और इस फंक्शन की डोमेन हो गई फंक्शन की को डोमेन, वो सेट बी होगा, दूसरा सेट। और इसके बाद फंक्शन की रेंज क्या होगी? फंक्शन की रेंज ऐसा सेट, ठीक है, एफ के मुतरत्तिब जोड़ों के दूसरे अरकान पर मुश्तमिल सेट। ठीक है, मुश्तमिल सेट क्या होगी? फंक्शन की रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो फंक्शन के लिए आपने देखा 3 कंडीशन है कि इसको एक रिलेशन होना चाहिए ए क्रॉस बी में, और फिर उसमें डोमेन ए के इक्वल हो रिलेशन की, और उसके लिए फिर उस रिलेशन के मुतरत्तिब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार ना हो, तो फिर वो एक फंक्शन बन जाता है, वो एक रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये 3 शराइत जो रिलेशन पूरा करेगा वो फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। और फंक्शन की डोमेन क्या होती है? जो सेट हमारे पास ए है, क्योंकि ए क्रॉस बी की बात हो रही है, तो पहला सेट ए, तो उस वो इक्वल अगर वो सेट होगा वो डोमेन है फंक्शन की। और रेंज क्या है? वो मुतरत्तिब जोड़े जो एफ में मौजूद होंगे उसके दूसरे अरकान, पहले अरकान नहीं, दूसरे अरकान पर मुश्तमिल सेट, वो फंक्शन की रेंज होगा। फंक्शन की को डोमेन क्या है? वो सेट बी है। ठीक है, वो सेट बी है। तो रेंज और को डोमेन का डिफरेंस जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि भाई ये किस तरह होगा। एग्जाम्पल लेने से पहले अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इसकी अक़साम की तरफ आएंगे।
डियर स्टूडेंट, मिसाल लेते हैं फंक्शन के लिए। आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल 16 है। अगर a बराबर है ABC और b 1 2 3 और सनाई रब्त है f A2 B2 C3 हो तो मालूम करें f A से B तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, A से B तक मीन्स A क्रॉस B। फर्स्ट सेट ये, सेकंड ये। आप देख लें कि ये क्या इसमें मुतरत्तिब जोड़े इस पर मुश्तमिल है। देखिए A2 बिल्कुल, B2 C3, तो ये A क्रॉस B में रिलेशन मौजूद है। ठीक है, जब इस तरह दिया हुआ हो तो फिर पहली कंडीशन पूरी होती है। ठीक है, तो नंबर 1 पर हम शराइत शुरू करते हैं। F A क्रॉस B का, ठीक है, सनाई रब्त है। इस क्योंकि उसने तो कहा है, हम इसकी ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी आप पहली शर्त के तौर पर लिख दें। सेकंड क्या है, यहाँ से असल में बात शुरू होती, क्योंकि ये हमें अक्सर सनाई रब्त उसी रिलेशन से गिवन, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से दिए होते हैं। डोमेन निकालें आप। डोमेन F इज इक्वल टू क्या है, ABC, ABC। तो आप देखें ये इक्वल है 1 है। और उसके बाद तीसरी शर्त, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। जैसे ही कोई शर्त पूरी नहीं हुई वहीं पर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो तरतीब का ख्याल रखें। कोई भी एक शर्त पूरी ना हो तो फंक्शन नहीं बन सकता वो रिलेशन। अब तकरार की बात देखते हैं। देखिए पहले रुकन में ABC तकरार नहीं है, तो F के कोई से 2 मुतरत्तिब जोड़ों में तकरार नहीं है, लिहाजा F फंक्शन है A से B तक। ठीक है, A से B तक F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। ठीक है, A टू B। तो आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में हमने किस तरीके से इन कंडीशंस को चेक किया। असल कंडीशंस ये 2 होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलेशन गिवन होगा ऑलरेडी। तो फिर भी हम लिख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर इसे हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इससे बड़ा अच्छा हमें कंसेप्ट क्लियर होगा। ये A सेट, ये B सेट। ठीक है, ये A सेट और ये B सेट है हमारे पास। A B, A क्या है, A B C 1 2 3। आप देखिए आपके पास रिलेशन क्या है, A2, इसने यहां इमेज बनाई है, B ने B2 पर इमेज बनाई है और C ने 3 पर इमेज बनाई। आप देखिए यहां से कंसेप्ट, तमाम फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट एग्जॉस्ट हुए हैं, उन्होंने इमेज बनाई है। ये कंडीशन है आपकी। दूसरी यहां पर देखिए तकरार नहीं है, हर एक ने एक एक इमेज बनाई है। सिर्फ ये 2 की तकरार दूसरे सेट में है, पहले में नहीं है। इनमें से किसी ने भी 2 इमेज नहीं बनाई है, तो इसलिए ये फंक्शन कहलाता है F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, इस तरह। और अगर आपको कोई देखें, एग्जाम्पल लेते हैं 5.17 17th एग्जाम्पल है 5th यूनिट की। तो देखते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। देखें यहाँ पर इमेजेस से, यहाँ पर WXYZ है। ये W ने इमेज बनाई 6 पर और W ने इमेज बनाई 7 पर। अगर आप इसको देखें तो रिलेशन में W के साथ 6
और W के साथ 7 भी आएगा, जो कि फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटिशन है। ठीक है, रिपीट होंगे, रिपीटिशन होगी। ठीक है, ये रिपीट होंगे, तकरार होगी इनकी। ठीक है, रिपीटिशन तकरार है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि तकरार वाली तीसरी कंडीशन है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन एफ फंक्शन नहीं है। ये रवाबित रिलेशन तो है। अब आप इसे देखें, ए ने 1 पर इमेज बनाई, बी ने 1 पर इमेज बनाई, सी ने 3 पर, डी ने इमेज 4 पर बनानी चाहिए थी, नहीं बनाई। तो इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तमाम एलिमेंट सिर्फ ये इस्तेमाल हुए हैं, ये रह गया है। तो पहली कंडीशन जो होती है कि डोमेन जी इक्वल होना चाहिए ए के, वो इक्वल नहीं है, इसलिए जी भी फंक्शन नहीं है। तो आपने देखा पहली एग्जाम्पल में हमने फंक्शन के लिए तमाम कंडीशन देखी, वो फंक्शन थे। इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि 2 कंडीशन ली हैं हमने। एक में देखे डोमेन इक्वल नहीं हो रही, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन ज़रूर है। और इसमें आप देखें कि W ने इमेज 2 बनाई है और X ने इमेज भी नहीं बनाई, पहली ये तकरार हो रही है W की। तो फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए, उसकी 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, तो लिहाजा ये दोनों फंक्शन नहीं है। अब हम आते हैं फंक्शन की टाइप्स पर। स्टूडेंट, फंक्शन के बारे में हमने एग्जांपल ली और फंक्शन की कंडीशंस चेक की। अब हम फंक्शन की टाइप्स की तरफ आते हैं। पहली टाइप की तरफ आते हैं, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है कि जब कोई भी रिलेशन गिवन हो A क्रॉस B में, ये A क्रॉस B का रिलेशन हो, तो आपने क्या चेक करना है कि अगर उस रिलेशन की तमाम कंडीशंस जब चेक कर लें कि ये आया फंक्शन है या नहीं है, तो उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम उसकी अक़साम की तरफ आते हैं। पहली टाइप इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या होता है कि अगर आपको कोई रिलेशन दिया हुआ हो और आप उसे चेक करें कि आया वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है कि एक तो उसे रिलेशन होना चाहिए, तो ये तो गिवन है कि रिलेशन है, इसमें एफ ए क्रॉस बी का रिलेशन है, मिसाल लेते हैं हम। और उसके बाद हमने क्या चेक करना होगा कि तमाम कंडीशंस के बाद जब वो फंक्शन हो जाए, तो पहली कंडीशन हम चेक करें, ये एग्जाम्पल है ए गिवन, बी गिवन और एफ। इसे देखते हैं, देखिए तमाम ने इमेज बनाई है, तो ये तमाम एलिमेंट यूज हुए हैं, जो डोमेन है वो ए के इक्वल है। ठीक है, और ये रिलेशन तो है इसी का 0 A 1 A 2 B 3 C। उसके बाद तकरार तो नहीं है 0 1 2 3, तो ये एक फंक्शन तो है। ठीक है, अब किस किस्म का फंक्शन है, जब आप इसकी तीनों कंडीशन चेक करके लिखेंगे कि ये फंक्शन है जिस तरह हमने एग्जाम्पल में किया, तो वही तमाम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद हमने किस्म बतानी है कि ये कौन सी किस्म का फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन क्या होता है कि जब आपकी रेंज, ठीक है, डोमेन तो हो गई, अगर फंक्शन की रेंज वो बी का प्रॉपर सबसेट हो, दूसरे लफ्जों में कि रेंज इक्वल ना हो बी के, ठीक है, प्रॉपर सबसेट हो इसके, तो फिर वो फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है। तो आप देखें कि अगर मैं इसकी रेंज निकालूं, रेंज, ये एग्जाम्पल की फंक्शन की कंडीशन तो चेक कर चुके, रेंज अगर हम निकालें ए बी सी, यानी ए बी सी, और हमारा सेट क्या है, ए बी सी डी,
तो इज नॉट इक्वल टू बी, या ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल इसका प्रॉपर सबसेट है बी का। तो लिहाजा एफ इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन की तमाम कंडीशंस के बाद हम ये चेक करेंगे कि रेंज जो है वो बी के इक्वल ना हो या प्रॉपर सबसेट हो बी का, एक ही बात है। तो तब वो क्या होगी, इनटू फंक्शन होगा। नेक्स्ट पर आते हैं हम, ऑन टू फंक्शन। अगर आप देखें ये एक फंक्शन यहां पर गिवन है, ए एक्स वाई जेड बी, ए बी और एफ। ये अगर हम इसके लिए एक्स ए वाई ए जेड बी, अब आप देखें कि इसमें फंक्शन की कंडीशन चेक करें तो ये ए क्रॉस बी में रिलेशन है, एक्स ए वाई ए जेड बी, ये तो रिलेशन है। फिर डोमेन देखें, डोमेन यहीं से चेक हो सकती है कि एक्स वाई जेड वो ए के इक्वल आ रही है, दूसरी कंडीशन। तीसरी तकरार, एक्स वाई जेड में कोई तकरार नहीं है। तो ये फंक्शन तो है। अब हमने कैसे देखना है कि इसकी टाइप, तो अगर रेंज बी के इक्वल हो, ठीक है, क्योंकि ऑन टू इनटू हमने कर लिया, ऑन टू फंक्शन, तो रेंज देखेंगे कि रेंज एफ की रेंज किसके बराबर है। देखें ए बी, तो ए बी आ गया जो इक्वल है बी के। ठीक है, पहले में बी के इक्वल नहीं था, प्रॉपर सबसेट बी का था, अब इक्वल आ गया बी के। ठीक है, ए बी, तो ये क्या होगा, एफ, लिहाजा एफ ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अगर इक्वल ना हो रेंज बी के फंक्शन होने के बाद तो इनटू, और अगर इक्वल हो बी के तो ऑन टू। ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अगर इस तरह दिया हुआ तो आप कैसे देख सकते हैं। देखें, ये डोमेन हो गई, यहां भी तमाम एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, यहां रिपीटिशन हो सकती है, इस पर फंक्शन का फर्क नहीं पड़ता, यहां रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए दो दफा इमेज, दो इमेजेस इस पर बन रही, कोई मसला नहीं। ए बी दोनों इस्तेमाल हुए तो रेंज बी के इक्वल। यहां पर देखें डी पर कोई इमेज नहीं बनी, तो इसका मतलब था कि बी के बराबर नहीं होगा, ए बी सी। ठीक है, तो एफ ऑन टू, ठीक है, ऑन टू फंक्शन है, और इसे हम क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। अब हम आते हैं 1-to-1 फंक्शन की तरफ। 1-to-1 फंक्शन, अगर अब हमें एक सेट ए गिवन हो, बी गिवन हो और ये एक रिलेशन गिवन हो, तो आप देखें कि 1-to-1 फंक्शन क्या होता है कि सेट ए ने सेट बी पर डिस्टिंक्ट इमेज बनानी होगी, डिस्टिंक्ट इमेज। देखिए 1 ने ए पर बनाई, 2 ने बी पर, 3 ने डी पर, डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो ये 1-to-1 फंक्शन है। यहां पर देखें ए ने 1 पर बनाई, बी ने 3 पर, सी ने 2 पर इमेज बनाई, तो डिस्टिंक्ट इमेजेस बनाई हैं। ए के तमाम एलिमेंट ने बी के एलिमेंट्स पर डिस्टिंक्ट इमेजेस बनाई है। देखें ए के साथ 1 है तो बी के साथ 3 है, सी के साथ 2 है, यहां 1 के साथ ए है, 2 के साथ बी है, 3 के साथ डी है। अब यहां पर ये 2 एग्जाम्पल क्यों है, इसलिए कि 1-to-1 फंक्शन के लिए हम 2 एग्जाम्पल हमने क्यों ली, क्योंकि 1-to-1 फंक्शन में ये दोनों इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हो सकते। देखिए अगर हम देखें इसमें क्या है, यहां पर
आप चेक करेंगे, अगर तकरार नहीं है, ठीक है, देखिए सेकंड एलिमेंट की तकरार नहीं है तो ये 1 to 1 फंक्शन है। दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब क्या होगा कि तकरार नहीं होगी। ए बी डी यानी इसकी रेंज में जो एलिमेंट सेकंड है वो रिपीट ना हो, ठीक है। और आप देखें कि इसकी रेंज किसके बराबर होगी, ए बी डी के, जो कि दूसरे सेट के इक्वल नहीं है। तो एक तो ये इनटू हुआ, दूसरा 1 to 1 हुआ, इनटू और 1 to 1। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। कैसे, जो 1 1 प्लस इनटू हो, ठीक है, जो 1 1 और इनटू हो। सेकंड में आते हैं, ये 1 to 1 तो है क्योंकि देखें यहां तकरार नहीं है, 1 2 3 डिफरेंट इमेजेस। अब रेंज लें तो रेंज 1 to 3 के बराबर आएगी, जो कि आपकी ये कंडीशन है ऑन टू की। तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हुआ, इस तरह के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इस तरह का 1 1 फंक्शन जो ऑन टू भी हो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा, और ऐसा 1 to 1 फंक्शन जो इनटू भी हो उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये बाइजेक्टिव फंक्शन जो 1 1, ठीक है, 1 to 1 प्लस ऑन टू हो। तो आपने देखा कि हमने 3 अक़साम, मेनली 3 अक़साम हैं, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और 1 to 1। 1 to 1 में अगर ये दोनों शामिल हो, जब 1 to 1 के साथ इनटू फंक्शन शामिल हो तो उसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और अगर 1 to 1 के साथ ऑन टू फंक्शन भी हो, ठीक है, तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। आप अपनी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन इस हालत में है, कुछ रिलेशन गिवन है, उन्हें चेक करें पहले फंक्शन की 3 कंडीशन कि क्या वो रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन गिवन पहली दो कंडीशन चेक कर ले, डोमेन चेक करें, अगर फर्स्ट सेट के इक्वल आते तो आगे प्रोसेस करें। क्या देखें कि पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, बार बार तो नहीं आ रहा है, एक से ज्यादा बार तो नहीं आ रहा है। तो अगर एक से ज्यादा बार आए तो फंक्शन नहीं है, और अगर एक तकरार ना हो तो फिर वो फंक्शन है। उसके बाद उसकी किस्म देखेंगे कि रेंज बराबर है, ठीक है। पहले आप चेक कर लें कि जी इसमें तकरार तो नहीं है। अगर आपने लिखा, आपने देखा कि जी उसकी रेंज में दूसरे अरकान में तकरार है, ठीक है, तो वो 1 to 1 फंक्शन तो ना हुआ, ठीक है। उसमें तकरार अगर है तो वो 1 to 1 फंक्शन ना हुआ। उसे इनटू और ऑन टू के लिए चेक करें, रेंज अगर बराबर हुई आपके सेकंड सेट के तो वो ऑन टू है, और अगर रेंज बराबर नहीं हुई सेकंड सेट के तो वो इनटू है। और अगर तकरार भी ना हो और रेंज बराबर ना हो बी के तो ये इंजेक्टिव यानी 1 1 प्लस इनटू फंक्शन है। और अगर तकरार ना हो किसी फंक्शन में और उसकी रेंज बी के बराबर हो सेकंड सेट के तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी 1 1 प्लस ऑन टू। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको फंक्शन और फंक्शन की अक़साम के बारे में कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।